ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में हम मकर लगन के जातक के बारे में बात करेंगे कि आपके लिए अप्रैल 2023 का महीना कैसा रहेगा। ध्यान रहे, यह हमारा वीडियो यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, यह लगन राशि पर आधारित है। अब आप कहेंगे लगन क्या है, तो आपके जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदित होने वाली राशि के कोण को लगन कहा जाता है। यह लगभग 2 घंटे का समय होता है। 2 घंटे के बाद लगन स्वतः बदल जाता है। अब आइए आगे बात करते हैं। तो अप्रैल महीने में कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, कुछ की चाल में परिवर्तन हो रहा है। उस विषय पर पहले बात कर लिया जाए। तो सबसे पहला परिवर्तन जो है वह 6 अप्रैल की सुबह दिन में 10:50 पर शुक्र का हो रहा है। शुक्र 6 अप्रैल 2023 को दिन में 10:50 पर मेष राशि को छोड़ करके वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृष राशि के स्वामी भी शुक्र ही है। फिर एक परिवर्तन है 15 अप्रैल का। तो 15 अप्रैल की सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास सूर्य मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि सूर्य की उच्च की राशि होती है। एक और परिवर्तन हो रहा है बुध ग्रह का। अभी जो बुध ग्रह मार्गी चल रहे हैं, 21 अप्रैल को दिन में 2:30 पर वक्री हो जाएंगे। एक और परिवर्तन है बृहस्पति का। बृहस्पति जो करीब पिछले 1 साल से मीन राशि में चल रहे हैं, अपनी ही राशि है उनकी, उस राशि में चल रहे हैं। उस मीन राशि को छोड़ करके बृहस्पति जो है 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब आइए आगे बात करते हैं। तो आपका जन्म मकर लगन है, आपका जन्म लगन मकर है, तो आप मकर लगन वालों के लिए यह फलादेश आप देख लें। जहां यह उदाहरण के लिए जो कुंडली दी गई है, ऊपर में केंद्र में नंबर 10 लिखा हुआ है, जो वह इस कुंडली का पहला घर हो गया, प्रथम भाव हो गया। 10 नंबर मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है। आपकी कुंडली में भी इस तरह की स्थिति है, 10 नंबर ऊपर में केंद्र में लिखा हुआ है, तो आप समझिए कि आपका जन्म प्रथम भाव में लिखा है, तो आप समझिए कि आपका जन्म मकर लगन का है। अब आप इस फलादेश को अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मकर लगन के स्वामी शनि की बात करते हैं। तो इन दिनों शनि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में अपनी ही राशि, जो उनकी एक और राशि है कुंभ, उस कुंभ राशि में गोचर में रहेंगे। शनि का कुंभ राशि में गोचर करने का प्रभाव होगा कि आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल बनी रहेगी। हाँ, एक बात ध्यान में रखना होगा कि इन दिनों आप अपने रुपए पैसे को व्यवस्थित करके रखना होगा। आपको अपने रुपए पैसे पर पकड़ बनाए रखना होगा। बहुत ज्यादा कहीं निवेश करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। शनि के प्रभाव के कारण आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल बना रहेगा। फिर आपकी कुंडली के द्वितीय भाव स्थित शनि के बाद अब हम आते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बृहस्पति और सूर्य बैठे हुए हैं। बृहस्पति जो है वह अपने ही घर में मीन राशि में अभी गोचर में है। बृहस्पति 1 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक रहेंगे। फिर बृहस्पति के साथ में सूर्य भी है, बृहस्पति के साथ में तीसरे भाव में सूर्य भी है। तो यह कहता है कि जब जन्म कुंडली, सूर्य कहाँ के स्वामी है आपकी कुंडली में, तो 8वें भाव के स्वामी है। 8वां भाव हो गया, जहां की नंबर 5 लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, वह कुंडली का 8वां भाव हो गया। तो यह कहता है कि जब जन्म कुंडली के 8वें भाव का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में, तीसरे भाव के स्वामी के साथ रहता है, जब जन्म कुंडली के 8वें भाव का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में, तीसरे भाव के स्वामी के साथ रहता है, गोचर में रहता है, तब तीसरे भाव से, कुंडली के तीसरे भाव से जिन जिन बातों का विचार किया जाता है वह सभी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। तो कुंडली के तीसरे भाव से फिर हम क्या क्या विचार करते हैं, तो और वह क्या क्या प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है सूर्य और बृहस्पति के तीसरे भाव में गोचर करने के कारण, तो वह आपको कान और कंधा से संबंधित परेशानी हो सकती है। तीसरे भाव से हम लोग कान का कंधा का विचार करते हैं, तो आपको कान और कंधा से संबंधित परेशानी हो सकती है। भाइयों के बीच तालमेल का अभाव हो सकता है।
मन में भय और मानसिक तनाव हो सकता है, भ्रम की स्थिति भी बन सकती है, आपके ऊपर कुछ कर्ज की भी स्थिति बन सकती है, योग बनता है इस तरह का, और इस प्रकार से आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। तीसरे भाव से ही हम लोग भाइयों का विचार करते हैं, भाई बहन का विचार करते हैं, तो आप भाई बहन से आपस में संबंध भी खराब हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। यह बृहस्पति और सूर्य के एक साथ आपकी कुंडली में तीसरे भाव में गोचर का प्रभाव होगा। फिर 15 अप्रैल की सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास सूर्य मीन राशि से निकल करके कुंडली, आपकी कुंडली के तीसरे भाव से निकल करके चौथे भाव में मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह जो हमने अभी बात की कि आपको तीसरे भाव से संबंधित जिन जिन बातों का विचार किया जाता है, तो उनसे संबंधित सब कुछ प्रतिकूल हो जाएगा, प्रतिकूल फल प्राप्त होगा। तो कान से संबंधित परेशानी, कंधा से संबंधित परेशानी, या भाइयों से मनमुटाव हो सकता है, तालमेल का अभाव हो सकता है। तो इन सब में अब 15 अप्रैल की सुबह से कमी आ जाएगी। इन सब प्रभाव में सब कुछ सामान्य होता जाएगा, क्योंकि कुंडली के 8वें भाव के स्वामी सूर्य तीसरे भाव से अब निकल जाएंगे 15 अप्रैल की सुबह 6 बजे। अब जो है कुंडली के तीसरे भाव में सिर्फ बृहस्पति ही रह जाएंगे। बृहस्पति जो है 1 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक रहेंगे। 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे बृहस्पति जो है मीन राशि को छोड़ करके आपकी कुंडली के चौथे भाव स्थित मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए, आपकी कुंडली के चौथे भाव में मेष राशि में पहले से ही राहु बुध थे गोचर में। 15 अप्रैल की सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास राहु बुध के साथ में सूर्य भी आ गए, और अब फिर 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे राहु बुध सूर्य के साथ बृहस्पति भी आ गए। तो इन 4 ग्रहों के प्रभाव के कारण, आप यह भी आपके लिए अनुकूल फलदायी ही होगा। आपका रोजगार व्यवसाय सुचारू रूप से चलता जाएगा, सब कुछ सामान्य रहेगा। लेकिन सूर्य के प्रभाव के कारण, चूंकि सूर्य आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी है, तो सूर्य के प्रभाव के कारण घरेलू अशांति कभी कभार हो सकती है इन दिनों। तो इस दोष को दूर करने के लिए सूर्य देवता की पूजा करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। लेकिन वहीं पर शुभ ग्रह बुध और बृहस्पति का भी गोचर होगा ना, 1 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक के बाद 22 अप्रैल से आगे। तो बुध और बृहस्पति का गोचर जो होगा, शुभ ग्रहों का गोचर, बहुत घर परिवार का माहौल जो है बहुत खराब नहीं होने देंगे। या भूमि भवन से संबंधित भी अगर किसी तरह की परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी को भी दूर करने का वह प्रयास करेंगे। अब आइए हम बात करते हैं आपकी कुंडली के 5वें भाव में गोचर कर रहे शुक्र के बारे में। शुक्र 6 अप्रैल के दिन में 10:50 में मेष राशि को छोड़ करके वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृष राशि उनकी अपनी ही राशि है, अपने घर में प्रवेश कर जाएंगे। तो शुक्र के वृष राशि में गोचर करने का प्रभाव क्या होगा? बड़ों और बच्चों के लिए समय अनुकूल हो जाएगा, उनसे संबंधित आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके करियर में तरक्की के ख्याल से समय अनुकूल फलदायी होगा। धन लाभ का भी योग शुक्र बनाएंगे। इंटरटेनमेंट के लिए भी शुक्र अनुकूल स्थितियां बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के शुक्र की स्थिति आपके लिए अनुकूल फलदायी होगी। अब आइए आपकी कुंडली के 6ठे भाव स्थित मंगल की बात करते हैं। तो मंगल इन दिनों आपकी कुंडली के 6ठे भाव में, जहां नंबर 3 लिखा हुआ है, वहां गोचर में रहेंगे। मंगल आपकी कुंडली के 4th और 11 भाव के स्वामी हैं। 4th और 11 भाव का स्वामी होकर के मंगल आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर में रहेंगे। मंगल के प्रभाव के कारण, गोचर के कारण उसका प्रभाव क्या होगा कि आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ सकता है। आपका स्वभाव इन दिनों खराब हो सकता है, आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं, तुनक मिजाज भी बनाएंगे आपको मंगल। फिर आइए अब हम बात करते हैं
केतु के बारे में, तो केतु का गोचर आपके लिए इन दिनों आपके रोजगार व्यवसाय के स्थान में होता रहेगा। तो रोजगार व्यवसाय के ख्याल से, करियर के ख्याल से केतु की स्थिति आपके लिए अनुकूल फलदायी है। किसी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं रह जाती है। तो कुल मिलाकर के समय खराब नहीं कहा जाएगा। हाँ, किसी प्रकार की परेशानी समझ में आती है तो जैसे सूर्य की परेशानी समझ में आती है, सूर्य से संबंधित दोष की। जैसे चतुर्थ भाव के में गोचर में रहेंगे तो घर परिवार में अशांति हो सकती है, भूमि भवन से संबंधित भी परेशानी कभी कभार हो सकती है, या माता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो उस दोष के निवारण के लिए, या फिर अभी हमने जो 1 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक की बात की कि कान से संबंधित, कंधा से संबंधित परेशानी हो सकती है, या भाइयों से मनमुटाव हो सकता है, इस तरह की जो हमने बात की थी, तो यह सब दोष निवारण के लिए सूर्य देवता को जल अर्पण करना, सूर्य नमस्कार करना बड़ा लाभकारी होगा। सूर्याष्टक मंत्र का पाठ भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। रविवार के दिन, मंगलवार के दिन आपको शुद्ध भोजन करना चाहिए। नॉनवेज वगैरह आप खाने वाले हैं तो इन सब से रविवार, मंगलवार के दिन दूर रहना चाहिए। इस वीडियो में आप मकर लगन के जातक के लिए इतना ही। फिर हम दूसरे वीडियो में किसी दूसरे विषय पर बात करेंगे। अगर यह हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें। धन्यवाद।